महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी नवी मुंबई में बन रहा है। खुलने के बाद यह इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 1160 हेक्टेयर में फैला हुआ आईजीआई एयरपोर्ट के बाद यह 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। तुलना के लिए हर साल 2032 से अभी देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली आईजीआई एक साल में सिर्फ 6 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाता है और मुंबई का प्रेजेंट सीएसएमआई एयरपोर्ट 4.4 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है और नेवी मुंबई डबल पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। यह फेजेस में बनाया जाएगा और पहला फेज 2024 में खुलने की उम्मीद है। 2 नए टर्मिनल्स के साथ 2 रनवेज होंगे जो प्रेजेंट सीएसएई एयरपोर्ट से मेट्रो के जरिए जुड़े होंगे। तो अगर मुंबई में पहले से ही इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो यह उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। 1928 में जब मुंबई का पहला एयरपोर्ट खोला गया था तो एरोड्रोम एक प्रॉपर एयरपोर्ट की तरह नहीं बल्कि एक एयरफील्ड की तरह बनाया गया था। यह न सिर्फ बॉम्बे के वेस्टर्न सबर्ब्स में देश का पहला सिविल एविएशन एयरपोर्ट था बल्कि शुरुआत में क्योंकि ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं थे, इसका इस्तेमाल बॉम्बे फ्लाइंग क्लब द्वारा किया जाता था। अमीर और रसूखदार लोग इसका इस्तेमाल टीचिंग और जॉय राइड्स के लिए काफी करते थे, लेकिन उनकी एक्टिविटीज सीमित थीं क्योंकि मॉनसून के दौरान एयरपोर्ट अनयूजेबल हो जाता था। 2 जुड़वां रनवेज, एक ईस्ट वेस्ट और एक नॉर्थ साउथ लाइन, एक पायलट और 2 मैकेनिक्स के साथ 1936 में बिछाई गई थी, तो वे भी मॉनसून में ऑपरेट नहीं कर पाते थे। वाटर लॉगिंग की वजह से कुछ महीनों के लिए ऑपरेशंस को फिर से शिफ्ट कर दिया गया। 1933 में एक तीसरे रन के निर्माण की भी योजना बनाई गई थी, लेकिन कभी नहीं बनाया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स प्लेन्स यहीं पर बेस्ड थे। यह एयरपोर्ट कई सालों तक शहर का मेन एयरपोर्ट रहा जब तक आरएफ सांता क्रूज 2 किलोमीटर पूर्व में नहीं खोला गया, जिसे अब सीएसएमआई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1948 में सभी कमर्शियल ऑपरेशंस को जुहू से सांता क्रूज शिफ्ट कर दिया गया था। यह एयरपोर्ट इतना करीब था कि कई पायलट्स लैंडिंग के दौरान कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। इसके अलावा 1950 में एक नए टर्मिनल और एप्रन का निर्माण शुरू हुआ और यह 1958 तक तैयार हो गया था। अगले कुछ सालों में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई अपग्रेड्स किए गए, लेकिन कैपेसिटी में मुख्य समस्या 1970 में दूर हुई। जब जंबो जेट का जमाना शुरू हुआ तो यह 600 पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था, जो 1200 का दोगुना था। 1979-80 में 50 लाख पैसेंजर्स ने इसका इस्तेमाल किया, जबकि दिल्ली का पेलम एयरपोर्ट 30 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था, जिससे सांता क्रूज देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। एयरलाइंस भी अपनी सर्विसेज का विस्तार करने में व्यस्त थीं, जिसके लिए ज्यादा जगह और टर्मिनल स्पेस की जरूरत थी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट और भी ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। 1967 में टाटा कमेटी का गठन किया गया, जिसने एयरपोर्ट के मुद्दों का अध्ययन किया और एक नया टर्मिनल बनाने की सिफारिश की, ताकि 1 दशक तक चले विचार विमर्श के बाद ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक नए इंटरनेशनल टर्मिनल का निर्माण आखिरकार 1977 में शुरू हुआ, जिसकी अनुमानित लागत तब RS करोड़ थी, जो आज RS00 करोड़ के बराबर होगी। पहले फेज को बनने में 3 साल लगे और आखिरकार T2A दिसंबर 1980 में बनकर तैयार होने के बाद खोला गया, जिसमें से 60 डोमेस्टिक ट्रैवलर्स थे। धीरे धीरे यह भी क्षमता तक पहुंच गया और एयरक्राफ्ट मूवमेंट और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों में भीड़ देखी गई। इसलिए 2004 में इसे और आधुनिक बनाने के लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू की गई और 2006 में AAI ने एयरपोर्ट का निजीकरण करने का फैसला लिया, जिसमें GVK लेट कंसोर्शियम ने बीएड जीती। इसे मैनेज और ऑपरेट करने के लिए कंसोर्शियम में एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका और बिड वेस्ट भी शामिल थे। इसे अक्वायर करने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ML को एक फॉर्म दिया गया था। वर्तमान में एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल्स हैं, T1 और T2। T1 डोमेस्टिक फ्लाइट्स की सेवा देता है और T2 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स को हैंडल करता है। फरवरी 2021 में अदानी एंटरप्राइज ने AA से GV और बिडवे दोनों के स्टेक्स खरीदे
जो अब उन्हें कंट्रोल करता है। एएल में 74% हिस्सेदारी बनाई गई है और बाकी 26% एएआई के पास है। इस प्रोजेक्ट की कल्पना सबसे पहले नवंबर 1997 में की गई थी, जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नया एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट का पता लगाने के लिए इस कमेटी ने मैंडवा रिवर्स रीजन में एक नई साइट की सिफारिश की थी। जून 2000 में प्रस्तावित एयरपोर्ट में एक ही रनवे होना था। गांवों को रिलोकेट करना पड़ा, जिसमें 2700 से ज्यादा घर थे, ज्यादातर मछुआरे, किसान और बाकी दिहाड़ी मजदूर। इस एरिया की ज्योग्राफी अपने आप में एक चुनौती थी। एक लो लाइंग कोस्टल लैंड होने के कारण इसमें 500 एकड़ मैंग्रोव्स, 1000 एकड़ मड फ्लैट्स और 250 एकड़ मार्शलैंड शामिल था। इसके अलावा कलुंडिया और उल्वे नदियां करनाल के बीच से होकर गुजरती थीं। इसमें 3 इंटरकनेक्टेड टर्मिनल बिल्डिंग्स होंगे और पहले फेज के बाद यह पहले साल में 2,55,00,000 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। सभी फेजेस के निर्माण के बाद यह सालाना 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। लिंगो ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस ऐप का इस्तेमाल करके इंडियन यूजर्स आसानी से इंग्लिश, हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस सीख पाएंगे। यह ऐप अब प्ले स्टोर और व्हाट्सएप पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।